हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे। सावन माह का सोमवार जहां भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है, वहीं सावन माह का मंगलवार माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। सावन के प्रत्येक मंगलवार को माता पार्वती के मंगला गौरी रूप के लिए व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत के दिन विधि विधान के साथ माता मंगला गौरी की पूजा करने के बाद कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस व्रत में सुबह स्नान आदि करके एक चौकी पर सफेद और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। सफेद कपड़े पर नवग्रह के नाम से चावल की 9 ढेरियां तथा लाल कपड़े पर षोडश मातृका की गेहूं की 16 ढेरियां बनाएं। उसी चौकी में एक तरफ चावल और फूल रखकर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। चौकी के एक कोने पर गेहूं की एक छोटी सी ढेरी रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश पर आम की छोटी सी शाखा डाल दें। फिर आटे का 4 मुंह वाला दीपक और 16 धूप बत्ती लगाएं। फिर सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। एक मिट्टी के सकोरे में आटा रखकर उस पर सुपारी रखें और दक्षिणा आटे में दबा दें। अब गणेश जी की तरह ही सब सामग्री के साथ कलश का पूजन करें, परंतु कलश में सिंदूर और बेलपत्र न चढ़ाएं। मंगला गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी। उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे बहुत ही दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम इस पूजा को तो कर सकती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास और ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती स्त्री 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में मां मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए और पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा मांगे। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशियों के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियम से करने पर प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक जीवन में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि और अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। बोलिए मंगला गौरी माता की जय।